अरे दादा, अरे लौंडो, आय हाय, अरे लौंडो, क्या बताएं यार, असल में छिल तो हम गई सोचो। दरोगा जी, आपको किसने छिल दिया बे? ऐसे बैठ। जी का बदतमीजी है। अरे यार मानो कि अबे हम दरोगा ना रहे, लेकिन जाको मतलब जो नहीं आके बस बदतमीजी करो। हाँ, बदतमीजी कहाँ कर रहे? तेरो नाम ही तो ले रहे, धी का लठ। नहीं तो काय नाम ले रहे हो तू? हैं? हम तो से उम्र में बड़े हैं ना। तो हमारे दादा की उम्र का है क्या? 1-2 साल ही तो बड़ा होगा। ठीक है ना, ना बहुत बढ़िया, करो तुम और करो बदतमीजी, जितनी करने हैं सारे यारो बदतमीजी कर लियो। लेकिन एक बात हमारी याद रखियो, आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों, एक ना एक दिन हमारे जो शरीर में वर्दी आएगी और हम वर्दी पहनेंगे। तुम सारो जितनों भी तुम बदतमीजी कर रहे हैं सारो हिसाब करेंगे सूद समेत। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। विक्रम भल्ला हमें झल्ला के रख देगा यार, ये तो बहुत बड़ा चिपकू आदमी है भूती जी, कुछ करते का ही नहीं, जाके करिए ना। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, भरसक कोशिश कर रहा हूँ भाभी जी को बचाने की, लेकिन सबसे बड़े कमीने आप हैं। आप खुद कुछ क्यों नहीं करते हैं? Why don't you do something? हम तो करना चाहते हैं, और अगर हमारे अंदर का गुस्सा अगर जाग गया ना तो अंगूरी के अरमानों में पानी फिर जाएगा, इसलिए कुछ नहीं कर रहे हैं। चाहिए लंबी लंबी छोड़ते हैं आप, बेकार की बात है। इसको भी मरना था। हाँ बोल प्रेम। अबे ओ विभूति है, कहाँ है तू? यार बड़ी टेंशन में हूँ इस वक्त। क्यों, क्या हुआ? यार भाभी जी ने एक पंजाबी फिल्म साइन की है और उनके ऑपोजिट वो है अपना, वो पंजाबी फिल्म का हीरो क्या नाम है उसका, विक्रम भल्ला। अबे ओ, वो विक्रम भल्ला? अबे वो तो बहुत बड़ा कमीना है। हाँ, तुझे उसके साथ भाभी जी को काम करने नहीं देना चाहिए था। तुझे कैसे पता बे? तो मेरी फ्रेंड है ना माधुरी शुक्ला। हाँ, जो अपने आप को माधुरी दीक्षित समझती है। अबे हाँ हाँ वही। उसने पता है क्या किया था? माधुरी ने उसकी फिल्म में उसके साथ काम की थी और उस कमबख्त ने उसकी कोल्ड ड्रिंक में नशे की गोलियां मिला दी थी और उसके साथ जाती की थी। हाँ, तो उसने शिकायत क्यों नहीं करी? अगर तब शिकायत नहीं की तो कोई बात नहीं, आज तो कर सकती है #MeToo में। अबे ओ, कहां से करेगी? उसके पास इतने पैसे है ही कहां जो वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएगी। चल ठीक है यार, मैं रखता हूँ फोन। अबे विभूति है, कुछ कर, वरना ये कमीना तेरे हाथों से भाभी जी को छीन के ले जाएगा। तो ये इसने ऐसा क्यों कहा कि तेरे हाथ से छीन के ले जाएगा? क्या आप उनके बीबी भी है? आप अपना अंगूरी के पति है क्या? हम है ना पति, हाथ से छीन के ले जाएगा, क्या मतलब है? ऐसे ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, वो आपके हाथों की बात कर रहा था। आप तो जानते हैं कि सलीका नहीं बात करने का उसको, इडियट को। He doesn't know how to talk। बाकी साले को कोई सलीका नहीं है बात करने का। Come to the point। अगर हमें भाभी जी को इस विक्रम भल्ला के हाथों से बचाना है तो कुछ सोचना पड़ेगा। ये कमिश्नर साहब अभी तक काहे नहीं आए? हवलदार कह रहा था पहुंचने वाले हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं। अरे वेट नहीं होगा भाई, हम तंग आ गए हैं अब। करारी जी, मैं भी बहुत परेशान रहता हूँ। हर पल मुझे इस बात का खौफ रहता है कहीं वो भाभी जी को गपचिया ना ले। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये कैसे गपचिया लेगा? अंगूरी को हलवा है जो गपचिया लेगा यार। हलवाई तो है। क्या कहा आपने? वो हलवाई समझ रहा है भाभी जी को, तभी तो लगा हुआ कोशिश में गपचिया नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप? आ गए कमिश्नर साहब, आ गए कमिश्नर, आ गए। हेलो सर। जैन सर। जैन सर। जैन जैन। एक्सक्यूज मी सर। सर आपका कोई जुड़वा भाई भी है क्या सर? ऐसा कह सकते हैं कि मेरा एक जुड़वा भाई है, लेकिन उसे बचपन में एक फिल्म के बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं संजीव चड्ढा जी, उन्होंने गोद ले लिया था। आपके भाई का नाम हैरी चड्ढा है ना? हाँ हैरी चड्ढा, लेकिन तुम कैसे जानते हो उसे? क्या बताएं सर, हम ही वो दुखियारे हैं जिनकी
जिनकी बीवी को भल्ला गपचियाने के चक्कर में है। सर वो कम वक्त हाथों के पीछे पड़ा हुआ है, और इत्तेफाक की बात यह है कि उसमें का जो डायरेक्टर है वो आपका भाई है, हैरी चड्ढा। और ये भल्ला बहुत शैतान आदमी है सर, इससे पहले भी बहुत सारी हीरोइनों के साथ मतलब। और उससे पहले हमारी दोस्त ही है माधु शुक्ला, उसके साथ भी इसने ऐसी कुछ बदतमीजी की सर। अब इससे पहले कि हमारी। एक मिनट, सबसे पहले ये बताओ कि तुम दोनों में से वो वाइफ किसकी है? मेरी। हैं? ओके। मेरी तो नहीं है सर। हैं? है तो एक्चुअली नहीं की, लेकिन मैं अक्सर इनकी बिहार पे बातें करता हूँ। लेकिन जो भी है, तुम किसी के भी बिहार पे बात करो, मेरी बात सीधी सीधी सुन लो कि जब तक उसके खिलाफ कोई बहुत ही ठोस सबूत नहीं मिल जाता, मैं कुछ नहीं कर सकता। साइड दो। माफ कीजिएगा, आपको किसने हक दिया हमारे बिहाफ पे बात करने का? I'm sorry। एक तरफ नल्ला और दूसरी तरफ भल्ला, अब क्या करेगा ये लल्ला? तेरी। सर हेलो सर, रहमान सर बोल रहे हैं? हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ सर। नमस्ते सर। सर मैं आपको अपनी अगली फिल्म में ना एज ए म्यूजिक डायरेक्टर लेना चाह रहा हूँ सर। जी सर। सर 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 एक बात और करनी है थी आपसे सर। सर मैं चाहता हूँ कि सर आपके संगीत निर्देशन में मैं भी एक गाना गाऊंगा। थैंक यू सर। ओह माय गॉड, थैंक यू सर। सी यू सून सर। ओके ओके। Sir, some small people came to meet you. Let them throw out. Really, sir? आप हेलो टीका मेरे यार। Oh, first of all, I'm not Tika or यार। Call me only sir. Only sir। बड़े बड़े तुर्रम खामों को टीआर सर के नाम से पुकारते हैं थे। टीका, लेकिन तू तो यार हमारा दोस्त है को ना? हूँ नहीं था। एक बात बताओ, तुम दोनों किस एंगल से मैं तुम दोनों को दोस्त लगता हूँ? बताओ किस एंगल से लगता हूँ? क्या आदमी के संबंध इंडस्ट्री के इतने बड़े बड़े स्टारों से है, वो तुम जैसे फटीचर लोगों को दोस्त कैसे हो सकते है? यार टीका तू हमें जलील कर दिया है। ओ भिखारी, ये फालतू की बकवास करके इतना बड़ा आदमी को टाइम वेस्ट कर रहा हो तू। मत गो, निकल यहाँ से, गो। जा रहे हैं यार टीका, लेकिन यार हम ना तेरे लिए तेरा फेवरेट वाला ब्रांड लेकर आए थे, मक्खन। टीका मेरे यार, तू भी याद रखेगो जेले। फेवरेट ब्रांड है तेरा? हाँ। इतना घटिया और सस्तो ब्रांड याद रखूंगा मैं? हैं? गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। अबे रुक। अबे गेट लॉस्ट तो तू होगा रे मनहूस। डैडी आप जो कच्चा बनियान में। डैडी माय डियर डैडी। खबरदार जो तूने अपने मनहूस जबान से मुझे डैडी कहा। डैडी ये कैसी बात कर रहे हो आप? अबे मनहूस, जब से तू मेरी जिंदगी में आया है ना, तब से मैं मुसीबतों में गिर गया हूं। मतलब लॉस पे लॉस हुआ जा रहा है। मतलब आज हालत यह है यार कि मैं बैंकक्रप्ट हो चुका हूं। मतलब सारी चीजें मेरी बिक चुकी है। कैसी बात कर रहे हो आप? अबे मनहूस लौंडे, जिस ऑफिस में तू खड़ा है ना, वो भी सील होने वाला है। इससे पहले कि तुम्हारे मनहूसियत के कारण मेरे ऊपर और भी मुसीबत के पहाड़ टूट पड़े, तू निकल जा यहाँ से, निकल जा यहाँ से। और सुन, ये जो कपड़े हैं ना, कोट पैंट, सब उतार के जा। उतार ये, उतार। अजीब लग रहा है तो अम्मा से फोन करके कहो ना, कहो कि नहीं करेंगे ये सब उपाय, जग हसाई हो रही है, कह दो ना। हम उनका आज्ञा ना ही टाल सकते हैं। हम क्या बोल रहे हैं?
आप काहे नहीं उनको कॉल करके बोल देते हैं? अरे नहीं नहीं, तो तुम्हें पता है हमारी खुद की हिम्मत नहीं है। अम्मा जी का कॉल है। अरे यार जरूर कोई नया तोता पलवारी होगी। स्पीकर पर डालो, स्पीकर पर। हाँ ठीक बा। हेलो अम्मा जी, प्रणाम करे हैं। हाँ जुग जुग जियो मेरे बच्चे। अच्छा उपाय ठीक से चल रहा है ना? हाँ अम्मा जी, ठीक से चल रहा है। अच्छा सुनो हमारी बात ध्यान से। हम है ना पंडित रामफल के यहाँ गए रहे तो वो एक तो जरूरी बात हमको बोले हैं। का बोले रहे? अब बहुरिया बोले हैं कि तुम अब बैल जो है एक तो पुलिस थाने में जा करके कोनो बड़ा अफसर के सामने अगर रोमांस करोगे तब बहुत लाभ होगा। हाँ अच्छा चलो रखते हैं। छोड़ता है कि नहीं? अरे रुको रुको, हमारा पैसा है। कोई मत लेना। रुको रुको, अरे रुको, हम बोल रहे हैं रुक जाओ। तुम लोग रुकते हो कि नहीं? यहाँ से तुम्हें ये दो रास्ते मिलेंगे। इस रास्ते पर तुम्हें एक बोर्ड लगा दिखाई देगा जिस पे लिखा होगा कि इस रास्ते पर क्यों अपनी मौत को बुलाने आए, लेकिन तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी। यहाँ से तुम्हें सीधा इस तरफ आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि यही रास्ता हमें गरा पहलवान के अड्डे तक लेके जाएगा। आओ आओ साहब। लेकिन एक बार याद रखना हप्पू सिंह कि गरा पहलवान के अड्डे तक जाने से पहले तुम्हें कई खतरनाक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कैसी मतलब खतरनाक चुनौती समझी ना साहब? देखो, जैसे तुम इस रास्ते से इस पॉइंट पर पहुंचोगे तो गरा पहलवान के 15 से 20 खतरनाक कुत्ते तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे। लेकिन अगर तुम उन कुत्तों से बच गए तो यहां सीधे आने पर कुछ दूरी पर तुम्हें एक तालाब मिलेगा जिसको तुम्हें पार करना है। आप टेंशन ना लो साहब, ऐसे तालाब तलैया हमने बहुत पार करे पहले। जो तालाब तो हम पार कर जाएंगे। लेकिन इस तालाब में बहुत खतरनाक मगरमच्छ हैं हप्पू सिंह। तो साहब इतना घुमा घुमा के काय समझा रहे? सीधो सीधो कहो ना कि ससुर जौन आदमी गर्रा पहलवान को दबोचने जाएगो, पकड़ने जाएगो, वो सिर्फ जाएगो, बच के ना आ पाएगो। एक सेकंड सर, ये चूमा और चाटी कहां से चल रही है मैं समझ में आ गया। एक सेकंड। ओ महाराज, जो का चल रहा है? हप्पू सिंह, उनको अंदर बुला लेते ना। एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, लड्डू के भैया की भूल भुलैया में अंगूरी खो जाए। भाभी जी, भले ही दिल में पत्थर रख के, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप लड्डू के भैया कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। बाय गॉड, वंस एंड फॉर ऑल। ऐसे काहे बोल रहे हैं? मैं नहीं बोल रहा हूँ भाभी जी, आपके और लड्डू के भैया की जो हरकतें हैं वो देख के पूरा जमाना बोल रहा है भाभी जी। लेकिन जमाना ऐसा काहे बोलेगा? हम ऐसे का कर दिए? इस जमाने में आपका ये आशिक पे रहता है भाभी जी। का बोले? अरे भाभी जी प्लीज फॉर गॉड सेक्स ये तमाशा बंद कीजिए भाभी जी। आप ऐसी मासूम, नाइस एंड ब्यूटीफुल लेडी को ये सूट नहीं करता भाभी जी। आई कैन अंडरस्टैंड लड्डू के भैया, आई कैन अंडरस्टैंड वो छिछोरे, गए गुजरे, कमीने किस्म के आदमी है, लेकिन भाभी जी आप तो ये
क्या क्या बका आपने? अभी अभी कुछ कहा ना कि हम कुछ छिछोरे टाइप के, जलील टाइप के, ऐसा 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 कुछ हमारे बारे में कहा आपने? अभी कहा आपने? मैंने ये अर्ज किया है कि आप जैसा गया गुजरा जलील छिछोरा आदमी इस दुनिया में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। आप एक नंबर के छिछोरे आदमी हैं। छिछोरे होंगे आप? भाभी जी को छोड़कर आपका पूरा खानदान छिछोरा है। भाभी जी को छोड़ के आपका सारा खानदान छिछोरा है। अब बस कीजिए बलबूती जी। आप काय हम रियलिटी के भैया के रोमांस के बीच इंजेक्शन करे हैं। That's objection, भाभी जी। सही पकड़े हैं। आप भी अनीता जी के साथ रोमांस कीजिए ना, आपको कौन रोका है? नहीं, आप भाभी जी के साथ रोमांस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करूंगा? क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि आप भाभी जी के काबिल नहीं है। आप भी तो भाभी जी के काबिल नहीं हैं। ज्यादा बकवास मत कीजिए और हम दोनों के बीच में दखलंदाजी मत कीजिए। हम अंगूरी के साथ रोमांस करने जा रहे हैं ना पगली? Just can't do this. नहीं। अरे क्या हुआ विभूति भैया, आप इतना रो क्यों रहे हैं? आपके अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अगर आपके अंदर संस्कार नाम का चीज होता ना, तो आसपास जो ये अश्लीलता फैली हुई है ये ना फैलती। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? मास्टर जी सूती है इनको। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अरे इस तिवारी के बच्चे ने तो हद कर दी है यार। लेकिन मैंने भी उसको ऐसा सबक सिखाया कि जिंदगी भर याद रखेगा बेटा। ऐसा क्या किया तूने? मैंने मास्टर जी से उसको इतनी संटियां पढ़वाई हैं कि बैठा हुआ सेक रहा होगा अभी तक। अब जिंदगी में ऐसी हरकत कभी भूल के भी नहीं करेगा। हाय दिया, अल्लाह के भैया जल्दी आइए। क्या हुआ पगली? देखिए ना, आज मौसम कितना बेईमान है। लगता है आने वाला कोई तूफान है। हाय दिया, तो फिर जल्दी से हमको अपनी बाहों में भर लीजिए ना। अब कहीं ये तूफान हमको उड़ा कर ले न जाए। तो आओ हमारी बाहों में आ जाओ। आ आ आ नहीं। साले तू फिर एंजॉय कर रहा कमीने। अबे ओ साले विभूति है, तू तो कह रहा था अब वो ऐसी हरकतें नहीं करेगा। अब तो ये पहले से ज्यादा उछल रहे हैं। हाँ। घर जा अपना, चल घर जा अपना, चल। अरे यार देखने तो। तुम्हारे और तुम्हारी गुल्लू आपा के पापा एक हैं और मम्मी अलग अलग हैं। ना ना, पापा भी अलग अलग हैं। पापा भी अलग अलग हैं? हाँ, क्योंकि जब मेरी अम्मी ने पापा से शादी की थी तो मैं अम्मी के पेट में थी, और गुल्लू आपा की अम्मी ने जब पापा से शादी की थी तो आपा साथ आई थी। मतलब जो तुम्हारे पापा हैं वो तुम्हारे पापा नहीं है और ना ही वो गुल्लो के पापा हैं, तो फिर तुम्हारे और तुम्हारी गुल्लो आपा के पापा हैं कौन? मेरे पापा क्या हुआ? लगता है कचरा चला गया। अरे बादामी मैं निकाल देता हूँ। क्या हो गया तिवारी जी को, भाभी जी को? ना दिन देखते ना रात, ना आगे देखते ना पीछे, शुरू हो जाते। बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी भाभी जी ने और तिवारी जी ने। छी, घिन आने लगी है मुझे। अच्छा, तो तुम अपने पापा से हो और आपा तुम्हारे दूसरे पापा से है? नहीं नहीं, जब पापा ने मेरी अम्मी से शादी की थी ना तो मैं अम्मी के पेट में थी। तुम अपने पापा से पैदा नहीं भाई? ओहो, मैं
अपने ही पापा से हूँ, लेकिन मेरी अम्मी ने जिनसे दूसरे शादी की थी वो मेरे पापा नहीं थे, और आपा की अम्मी ने जिनसे दूसरी शादी की थी वो आपा के पापा नहीं थे। आपा के पापा कौन थे? मुझे मेरे पापा का नहीं पता, तो आपा के पापा का कैसे पता होगा? मेरी आंख। ओह, किसी से लड़ाई का? नहीं नहीं, लगता है कुछ चला गया है, बहुत चुभ रहा है। आग चुप रहो, जरूर कचरो चलोगो। निकालो। हाँ बता, निकालो निकालो। कहाँ चल रहा है? हाँ, ये सब छी, ये क्या कर रहे थे तुम? छी, मैं तो कछु ना कर रहा हूँ भाभी जी। देखो देखो, झूठ ना ही बोलो। हम अपनी आंखों से देखे तुमको वो सब करते हुए। हदिया करते हैं। खुश रहो लट्टू, हमरा बच्चा कैसन बा? हाँ? मैं अच्छा हूँ भाभी माँ। लेकिन तुम अकेले आए हो? हाँ, मैं अकेला ही आया हूँ। काहे इतना दूर अकेले काहे आ गए? अम्मा जी काहे ना आई? अरे भाभी माँ, मैं मजाक कर रहा हूँ, अम्मा जी भी आई है। आई है? हाँ। तो अंदर काहे ना आई? अरे भाभी माँ, वो क्या हुआ कि एक बाइक वाला है ना, वो अम्मा जी की रिक्शा को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था। हाँ, तो बार उसी को धो रही है। हदिया, हम देखते हैं। छोड़िए अम्मा जी। हदिया, आइए, जाओ तुम भैया जाओ। दोबारा ये इलाका में नजर आया ना तो तुम्हारा गुर्दा में नमक मिर्चा भर देंगे। शांत रहिए अम्मा जी। हदिया, प्रणाम कर रहे हैं। खुश रहो। अच्छा भाभी माँ, अम्मा, हम ना खेलने जा रहे हैं। ये लड्डू, ज्यादा दूर नहीं जाना, हम लोग को जाना है, समझा ना? अरे अम्मा, मैं यही जा रहा हूँ, अपना अर्नव के घर पे जा रहा हूँ। हाँ जा। हाँ, बाय। अंगूरी, अरे तनिक नाश्ता वाश्ता लगाओ भाई, क्या मजाक बना। अरे तेरा। कारे बैल। प्रणाम अम्मा। खुश रहो। एक तो बात बताओ हमको, ये तुम बहुरिया से खाना और नाश्ते के बारे में ही बात करते हो क्या और भी कुछ बात करते हो? नहीं, कभी कभी कपड़े धोने को लेकर भी चर्चा हो जाती है। अच्छा, यहाँ बिटवा। क्या अम्मा तुम भी ना। तभी हम सोचे कि इतने साल से हमको पोते पोती का मुंह काहे नहीं देखने मिल रहा है। अब ये तो सब नसीब का खेला है ना अम्मा। तुम कछु मत करो, हैं? सब नसीब पे झोंक दो। नहीं, अब कोशिश तो जारी रखते ही हैं। खाली कोशिश नहीं करना है, कामयाब भी होना है, समझे? अब कामयाब करना तो ऊपर वाले के हाथ में ना अम्मा, हम तो सिर्फ कर्म ही कर सकते हैं। अच्छा, तब तुम कर्म करो, लेकिन जैसा हम बोल रहे हैं वैसा। कहे कि पंडित रामफल ऐसा बोले हैं। ये कौन सा नया तोता पलवा दिया पापा, ये मतलब पंडित रामफल ने। क्या तो बैल। क्या अम्मा तुम भी ना। क्या बोला रे? हैं? क्या बोला? नहीं, हमने कहा कि अब कौन सा तोता, मतलब कौन सा नया कर्म कांड करने को कह रहे हैं पंडित रामफल। वो बोले हैं कि तुमको अब बहुरिया को खुल्लम खुल्ला रोमांस करना है, समझे? क्या बोल रही है अम्मा जी? खुल्लम खुल्ला रोमांस? हाँ बहुरिया, वो क्या कह रहे हैं कि अब बंद कमरे में नहीं, तुम लोगों को खुल्लम खुल्ला रोमांस करना है, जहाँ 4-6 ठो लोग बैठे होंगे हुआ रोमांस करना है। कहे कि जितने ज्यादा लोग रहेंगे ना उतना ही ज्यादा फल मिलेगा। क्या जमाना आ गया है विभूति, ऐसा लगता है लोग अपनी शर्म बेचकर खा गए। अब बताइए, ये लड़के लड़कियां खुलेआम रोमांस करते हैं। तू ठीक कह रहा है, मैंने एग्जैक्टली सेम नजारा आज देखा सुबह सुबह। क्या देखा तूने? अपना टीका है ना, वो छिछोरा लौंडा, वो अब खुले आम एक लड़की को चूम रहा था, वो भी कहाँ, भाभी जी के घर के सामने, राइट इन फ्रंट ऑफ अ गेट। वो फटीचर टीका? हाँ, मैं टीका की बात कर रहा हूँ। लेकिन उससे कौन सी लड़की मिल गई यार? उसे देख के तो ऐसा लगता है कि लड़कियां उस पर थूकती तक नहीं होगी। तेरी गुल्लो की बहन है ना, वो क्या नाम है उसका, बड़ा ड्राई फ्रूटी सा नेम है, वो पिस्ता काजू खजूर टाइप यार। अबे ओ, कहीं तू वो बदामी की बात तो नहीं कर रहा है? बदामी की बात कर रहा हूँ।
ये बादामी भी कमबख्त बड़ी सस्ती निकली। उस भिखारी लौंडे में उसने क्या देख लिया? हम क्या मर गए? आ गया अपनी औकात पर। तेरे ऐसे लोगों की वजह से कानपुर का माहौल खराब हो रखा है, तेरे ऐसे लोगों की वजह से। अबे ओ विभूतिये, मुझे कुछ कहने से पहले जरा अपने गिरेबान में जाग कर देख ले। साले तू सबसे बड़ा छिछोरा है। हाँ एक्सक्यूज मी, मैंने क्या ऐसी कर दी छिछोरगिरी, बता जरा मुझे। अच्छा, तू अपनी अंगूरी भाभी, तू अपनी पड़ोसन अंगूरी भाभी के साथ क्या करता है? अरे मैं उनसे इश्क करता हूँ बे, इश्क, वो भी एक तरफा। और आज तक मैंने कभी मर्यादा की सीमाएं नहीं लांघी उनके साथ, समझा तू? अबे बेटा, सीमाएं तो तू तब लांघेगा ना जब वो तुझे भाव देगी। अभी जी के लिए तू एक लफ्ज नहीं बोलेगा। वेरी वेरी डिग्निफाइड, कैरेक्टर वाली, मॉरल वाली, संस्कारशील औरत है, मालूम है? और तू पता, सबसे पहले उन्होंने देखा टीका को बदतमीजी करते हुए और ऐसा डांटा उसको, ऐसा डांटा, टीका याद रखेगा जिंदगी भर। जी अच्छा। और उनका डांटना लाजमी भी है। देखो तिवारी जी के साथ उनकी शादी को कितने साल हो गए, लेकिन आज तक मैंने उनको तिवारी जी को छूते हुए नहीं देखा पब्लिकली, ओपनली, कभी भी, कभी भी। बहुत सेफ डिस्टेंस मेंटेन करती है, बहुत डिग्निफाइड औरत है। हाँ यार, ये बात तो तूने बिल्कुल ठीक कही। अंगूरी भाभी बड़ी शर्मीली है। शर्मीली भी है और संस्कारशील भी, एंड ब्यूटीफुल भी। लेकिन भैया आपके अंदर बिल्कुल भी संस्कार नहीं है। मैं तो कहता हूं कि आप बहुत बड़े वाले छिछोरे हैं। आई लाइक इट। मेरी बीवी ने जिद पकड़ रखी है कि वो कुल्लू मनाली जाकर बर्फ से खेलना चाहती है। ले जाना बे। अबे यार, लेकिन मुझे बर्फ सिर्फ गिलास में पड़ी हुई अच्छी लगती है, इसके अलावा बर्फ कहीं भी अच्छी नहीं लगती है। क्यों झूठ बोल रहा है बे, क्यों झूठ बोल रहा है? पिछली बार तू काम के बहाने गुल्लो को ले गया था शिमला, मैंने फोटो देखी तुम्हारी और गुल्लो की, वो बर्फ में खेलते हुए की, तूने डाली थी सोशल मीडिया पे। किसको तू बेवकूफ बना रहा है बे? अबे ओ, गुल्लू अपनी जान है, जान। हाँ, बीवी कौन है बे? जानी दुश्मन। हाँ। बेटा, अबे ओ, हंस क्यों रहा है बे? हाँ, तेरी बीवी मेरी बीवी से कुछ कम खतरनाक नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है, मेरी बीवी मुझे डंडों से मारती है और तेरी बीवी तुझे तानों से मारती है। धीरे बोल, जख्मी शेरनी ऊपर ही बैठी हुई है, अगर उसे मालूम पड़ गया ना तो लपेटे में आ जाएगा बेटा। तेरा मुंह नोच लेगी, पंजा मारी तेरे मुंह पे, बड़ा आया। क्यों बेटा, हो गई ना हवा टाइट? कुछ लोग ना कितने लकी होते हैं ना, कितने लकी होते हैं। भाभी जी बेचारी कितनी अच्छी है, न रोक न टोक, अपने काम से काम रखती हैं, सुबह उठती हैं, पूजा पाठ करती हैं, भजन गाती हैं, अच्छे अच्छे खाने बना के खिलाती हैं। मतलब ना कहते हैं कि शर्मो हया की एक जिंदा मिसाल है, वो एक मूरत है, एक मासूम मूरत है। शी इज सो ब्यूटीफुल। आज तक उन्होंने कभी भी मर्यादा की दहलीज कभी टच भी नहीं की। शी नेवर टच इवन। सच अ ब्यूटीफुल। हाँ यार, इसमें तो कोई शक नहीं, अंगूरी भाभी बहुत ही संस्कारी औरत है, वरना आजकल की औरतें कहीं भी शुरू हो जाती है। हाँ? अब यहीं से शुरू करना पड़ेगा पगली। ठीक बा। आई लव यू पगली। आई लव यू टू पगले। है ना, आई वांट टू कैश यू। वो किस होता है? ऐसा ही पकड़े हैं। आई वांट टू किस यू। अरे तो करो ना, कौन मनहूस रोक रहा है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।